अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से हो रहा है। 10:30 बजे मैच है, लेकिन लीड्स में बहुत ज़्यादा बारिश की पेश गोई है, स्पेशली मैच के टाइमिंग्स में। सो यकीनी तौर पर इस वेदर के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मैच का रियलिस्टिक चांस कितना है, ये भी आपने याद रखना है कि पाकिस्तान को कल नहीं तो परसों वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस करना है। और फाइनली जो हमारे पास अब खबर है, या कोई सरप्राइज चेंज तो नहीं हो रहा है, इस हवाले से अपने हम रिपोर्टर से बात करेंगे कि क्या इसमें जो है वो फाइनल अब ट्विस्टिंग हो सकती है। हसन अली को दोबारा रिलीज़ कर दिया गया, वही चीज़ हमने कही थी कि एक बैकअप जो है वो ऑप्शन है, तो उनको शामिल नहीं किया जाना था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल हासिल किए, तो दोनों बॉडी बिल्डर भी आज 5:30 बजे के बाद हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल होंगे। उनसे ना सिर्फ उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई सूटेबल वेदर है, इसमें क्या किया जा सकता है, जिम खासतौर पर, उसके हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर जो है वो कुछ टिप्स भी फराहम करेंगे। देखिए, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आपने रीप्ले हेडलाइंस देखी, और अब आज के मैच के हवाले से पहले क्विकली जो है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक हमारे स्टूडियो से मौजूद है, उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी डेस्क से बैठे ये गूगल कर रहे थे कि क्या लीड्स में वेदर की इस सिचुएशन है। लेकिन ये है जनाब आपके सामने 4 मैचेस की सीरीज, जिसका आज पहला मैच 10:30, उसके बाद 25 को 6:30 बजे मैच भी है, लेकिन उसके बाद भी दोनों मैचेस 10:30 बजे हैं ना। इमरान, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये कहा था कि जरा आप लेटेस्ट भी गूगल कर लें कि लीड्स का क्या वेदर है, और मैंने खुद भी जो किया तो 70%, 90%, 80%, वहाँ जो कुछ रिपोर्टर्स पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके कुछ मैंने वीलॉग्स देखे, वहाँ भी बारिश, तो बहुत ही कम चांसेस हैं क्या मैच के आज? बिल्कुल, सुबह से आज वहाँ पे बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से हो रही है, और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो होता है कि स्लो है या ड्रिजल है, लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और मैच के दौरान भी 70 to 90, 70 to 95% बारिश के इम्कान हैं, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। एक मेरा ख्याल तीसरा या चौथे मैच में भी बारिश का इम्कान है। तो हम देखें तो पूरी सीरीज़ में सिर्फ 2 ही मैच हैं जो रियलिस्टिकली हो सकते हैं। और प्रिपरेशन क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों मैच पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ बारिश नहीं है, पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की प्रिपरेशन भी ख़राब हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी IPL छोड़ के सिर्फ इसी वजह से आए थे कि वो अपना स्क्वाड फाइनल करें पाकिस्तान के खिलाफ। जो है वो क्या कॉम्बिनेशन, तो राजस्थान रॉयल्स जिसका आज मैच है, जो के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो वो तो उनको बड़ा मिस कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल नेशनल ड्यूटी इज नेशनल ड्यूटी। बिल्कुल, और पाकिस्तान के पास भी यही था, और पाकिस्तान एक वाहिद स्क्वाड है जिसने अभी तक अपने T20 वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट नहीं किया, और बड़ा डिपेंड कर रहे थे इन पहले 1-2 मैचेस के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के बाद जो है वो टीम का अनाउंसमेंट होनी थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डेंट तो लगेगा पाकिस्तान को भी इस बारिश से, अगर ये मैच नहीं होता है। चलें, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने तैयारी तो की है, इसी तरह इस सीरीज़ का बिल्डअप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इमरान ने कहा कि IPL छोड़ के जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स आए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप से पहले। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। सो जनाब, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अहम पॉइंट उन्होंने उठाए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि शायद ओपनिंग पेयर के हवाले से भी उन्होंने कल हिंट दे दी, लेकिन उनका मज़ीद क्या कहना था पहले वो देख लीजिए, फिर आके इमरान से बात करते हैं। तो जनाब, आपने देखिए बाबर आजम के तासुरात। प्रोग्राम में क्विक ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इमरान से मैं जरूर बात करूंगा कि हसन अली तो रिलीज हो गए, तो क्या आप 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, तो वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं वैसे सबको पता ही है, लेकिन मैं रिकन्फर्मेशन इमरान से कर लूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस होना है पहले T20 मैच के बाद। तो जनाब, डिसअपॉइंटमेंट ही थोड़ी सी फील हो रही है, क्योंकि थोड़े से इंतजार के बाद जो है वो पाकिस्तान को सीरीज मिली है। याद रखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड आखिरी मरतबा वर्ल्ड T20 के फाइनल में ही मद्दे मुकाबिल हुए थे, और उसके बाद आज मद्दे मुकाबिल होना है। लेकिन इमरान, जैसे हमने बात की लीड्स का वेदर, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया था, दोबारा बता देगा आज के वेदर के हिसाब से, और फिर बाकी जो 3 मैचेस हैं, क्या उन तीनों मैचेस में भी वेदर की फोरकास्ट है? नहीं, आई थिंक तीसरे मैच में है शायद। पहले मैच में तो आज तो है ही 70 to 95% बारिश है, लेकिन ये इंग्लैंड में हमने पहले भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी कि 90-95%। मेलबर्न का मैच याद आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल, और मैच जो है वो हो जाता है, बारिश जो है वो मैच से थोड़ी पहले होती है या बाद में होती है। इनके सिस्टम थोड़े अच्छे हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, थोड़ा सा जल्दी ग्राउंड खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से मैच हो सकते हैं। हो सकता है 5 ओवर का मैच हो, 10 ओवर, 5 ओवर का मैच, जितने भी ओवर का मैच हो, मैच होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के लिए भी, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की प्रिपरेशन के लिए भी। और पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम शायद 3-4 सीरीज़ के बाद कोई बड़े स्क्वाड से मैच खेलने जा रहे हैं, बड़ी टीम से। अभी हमने जो पिछले 2-3 सीरीज़ खेली हैं वो शायद वो टीमें नहीं थी जो जिससे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल, इंग्लैंड का स्क्वाड आपके सामने है, और इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज था जो कि लिखा है। अब ये नहीं पता आज के मैच में क्या सूरत हाल होगी, लेकिन जोस बटलर के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक उनकी पर्सनल जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से शायद वो 1-2 मैच मिस करें, लेकिन उनकी टीम ज़रूर मिस करेगी आज राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि कल बड़ा शानदार मैच हुआ IPL के अंदर, जिसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की KKR ने, और वहाँ पर जो है वो शिकस्त हुई। लेकिन अब जो क्वालिफायर के बाद अब जो एलिमिनेटर है उसमें
ये छोड़कर यहाँ पर आए, जिसके ऊपर वहाँ पर काफ़ी शोर भी मचा हुआ है। लेकिन इमरान, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का स्क्वाड भी सामने ले आते हैं, गालबन शायद कल अनाउंसमेंट हो जाए, परसों। क्या आपके पास खबरें? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 24 को टीम अनाउंस होगी, तो मेरे तो ख्याल है 24 को अगर 5 बजे डेडलाइन हो, 4:59 पे भी टीम शायद हम अनाउंस ना कर दें। आई थिंक कल के मैच के बाद तो कोई वजह बनती नहीं, परसों टीम अनाउंस हो जानी चाहिए ऑफिशियली। तो हसन अली आज रिलीज हो गए क्योंकि वो काउंटी खेलते हैं, तो उसके बाद इमरान ऐसे ही है जो इरफान नियाज़ी और सलमान अली आगा, ये 2 नाम है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है 4:59 पर ही होगी, क्योंकि पूरे 19 टीमों ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, पाकिस्तान ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की। ये मुझे समझ नहीं आया वैसे एक मैच से आप क्या लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम की अनाउंसमेंट की जाएगी। एक मैच से क्या कॉम्बिनेशन डिसाइड होगा? आपने पिछले 6 महीने में डिसाइड करना था ना, ये तो क्या आपका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या प्लेइंग 11 आपकी होगी। अब आप एक मैच में परफॉर्मेंस पे अगर अपना कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे, जिन्होंने पीछे परफॉर्म किया है या जिन्होंने पीछे परफॉर्म नहीं किया, उनका क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि पहले से डिसाइड होना चाहिए था। पूरी 19 टीमों ने, इवन जो स्मॉलर टीम्स हैं, उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ है अपना स्क्वाड, लेकिन हमें अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। ठीक है इमरान, क्या खबरें आपके पास? क्योंकि हमने देखा था हारिस रऊफ तो नहीं खेले थे वो मैच आयरलैंड के खिलाफ, उनकी फिटनेस पे थोड़े सवाल थे। लेकिन बाबर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्मेशन कर दी कि रिजवान और साइम ही हमारे ओपनर्स होंगे, जो मैंने सुना। दूसरा, उन्होंने हारिस रऊफ की कंफर्मेशन की कि अब उनकी क्लियरेंस हमें मिल गई है और उनको पहले कैरी किया गया था। तो क्या लगता है आपको आज हमारी अगर मैच होता है, जस्ट इन केस, क्या 11 हम उतारने लगे हैं? देखिए, हारिस रऊफ की अभी मैं प्रैक्टिस की जो 2-3 दिन से फुटेजेस आ रही हैं, वो मैं देख रहा हूँ, फुल रिदम के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि आज हारिस रऊफ, अगर मैच होता है तो हारिस रऊफ खेलेंगे। लेकिन ये जो हारिस, नसीम, शाहीन और आमिर, 4 फास्ट बॉलर जो हमारे रेगुलर हैं, उनमें से 2-2 फास्ट बॉलर या 3-3 फास्ट बॉलर होंगे रोटेशन पॉलिसी के तहत। मेरे ख्याल है चारों तो आप नहीं खिला सकते। फोरकास्ट ऐसी है कि शायद हो सकता है चारों भी खिला दे किसी मैच में, लेकिन एक ना एक बैठेगा। तो हारिस रऊफ शायद 2 मैचेस खेलेंगे, शायद नसीम शाह 2 मैचेस खेलेंगे, मोहम्मद आमिर 2 मैचेस खेलेंगे, शाहीन हो सकता है 3 मैचेस खेल जाएँ। बाकी प्लेइंग 11 की जहाँ तक आपने बात की, वही रिजवान, साइम, बाबर, फ़खर है, फिर आज़म, इफ्तिखार, और फिर जो हमारे बॉलर हैं शाहीन, आमिर और नसीम, शादाब और अबरार हो सकते हैं उसमें। ठीक, क्योंकि अबरार आयरलैंड के खिलाफ शायद सीरीज़ नहीं खेले थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, 15 में भी हैं। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड के खिलाफ तो उनको 2-3 मैचेस ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इंग्लैंड के स्क्वाड पे वापस आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने भी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां की हैं और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। उनके पास एक ज़माने में जैसन रॉय, एलिक हेल जैसे सुपरस्टार होते थे, लेकिन अब उन्होंने दीगर ऑप्शन पे गए। इमरान, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इनको, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप एक डिज़ास्टर वर्ल्ड कप था और कभी भी इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड ने अपने कैप्टन को बरकरार रखा, जोस बटलर को, इसी तरह उनका पूरा सेटअप बरकरार है। और जोफ्रा आर्चर, अब नहीं पता कि वैसे अगर आपके पास खबर है तो बता दीजिएगा, अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो खेलेंगे या सिर्फ अभी स्क्वाड में है, क्योंकि शायद हारिस रऊफ की तरह उन्हें भी बड़ा देखभाल के, आपको याद है पहले भी इनकी वापसी हुई थी और ये अनफिट हो गए थे। अभी इन्होंने कुछ मैचेस तो खेले अपने होम टाउन में, तो क्या लग रहा है आपको जोफ्रा आर्चर की वापसी क्या पहले मैच में हो जाएगी? नहीं, मुकम्मल फिट है वो, अभी काउंटी के मैचेस खेल रहे हो। मेरे ख्याल है कल शायद जॉर्ज बटलर ने कंफर्म भी किया है कि वो शायद सीरीज़ के 2-3 मैचेस खेलेंगे और शायद पहला मैच जो है वो खेल सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके भी ज़ाहिर है 22-23, मेरे ख्याल है कोई 12-13 महीने हो गए उनको इंटरनेशनल टीम में वापस नहीं आया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खेलना उनका इंपॉर्टेंट नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने अरसे खेल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो 3-4 कमबैक कर चुके हैं, 2-3 मैचेस के बाद फिर इंजरी के बाद बाहर हो जाते हैं। बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत तेज़ बॉलर हैं। इंटरनेशनल 2019 का वर्ल्ड कप पाने में अहम किरदार अदा किया है। तो लेकिन इमरान, जो एक और चीज़ है, बेन स्टोक्स की कमी, क्योंकि अब वो नहीं खेल रहे T20 वर्ल्ड कप भी, वो इंग्लैंड की T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। सो वो एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत मुश्किल सूरत हाल में मैचेस जितवाना जानते हैं। थोड़ी सी यही कमी लगता है इस मिडल ऑर्डर में, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि वो जो एक रिलायबल बेन स्टोक्स जैसा ऑप्शन था, या जैसे ऑयन मॉर्गन एक ज़माने में खेला करते थे। बाकी टॉप तो बहुत अच्छा है, बॉलिंग के और ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस के बहुत सारे इनके पास ऑप्शन हैं, बट आपको लगता है थोड़ा सा वो जो एक मैच फिनिशिंग वाला इम्पैक्ट जो बेन स्टोक्स डालते थे, वो अब इनको किसी से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, जैसे लियाम लिविंगस्टन है, हैरी ब्रूक हैं, या दीगर जो इनके पास इस वक्त राइजिंग स्टार्स हैं? देखिए, इनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो मैच फिनिश वाली है ही नहीं। इनकी स्ट्रेटेजी, अगर आप इनको 180 रन का हदफ दे रहे हैं तो इनका टारगेट ये होता है कि हमने 15 ओवर में पूरा करना है, 20 ओवर तक जाना ही नहीं है इनको। तो उस लिहाज से इनके पास बैट्समैन है, आप लिविंगस्टन हैं, बटलर हैं, बेस्टो हैं, सॉल्ट हैं, मतलब डैशिंग बैट्समैन है, ये जारियाना बैट्समैन है।
एग्रेसिव बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उनकी कोई कमी महसूस होगी नहीं। और सही। काफ़ी अर्सा भी अब हो गया अब तो इंग्लैंड को उनके बगैर खेलते हुए। हाँ, अगर ये टेस्ट टीम होती तो मैं ज़रूर ये कहता है कि शायद बेन स्टोक की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो जिस तरह से आके मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, फिर किस तरीके के वो फील्डर हैं ज़बरदस्त, और बॉलिंग में काफ़ी हैंडी रहते हैं, तो वहाँ तो उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन T20 20 ओवर का खेल है, इनके पास ऑलरेडी इनकी अच्छी रिप्लेसमेंट हैं, अच्छे प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता T20 में बेन स्टोक की कोई इतनी कमी महसूस। ठीक है, गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया और उनका पहला आज असाइनमेंट है, जो कि इससे पहले टीम तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहला मैच एज अ हेड कोच वो खेलेंगे, तो मतलब उसको सुपरवाइज करेंगे। तो क्या आपको लगता है क्या इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं? क्योंकि लोग यही बात करते हैं कि क्या मतलब उनकी क्या डिसीजन मेकिंग होगी, क्या वो ओपनर स्प्लिट करना चाहेंगे, क्या वो थोड़ा सा मिडल ऑर्डर के अंदर जो है वो कुछ रोल्स डिफाइन करना चाहेंगे। हमारे स्पिनर्स अब तक वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेले, सो ये भी सवाल हमें मतलब आज देखना पड़ेगा कि हु इज़ द बॉस राइट नाउ, क्योंकि इससे पहले अजहर महमूद इंटरिम कोच थे, बट अब सही मानों में पाकिस्तान का थिंक टैंक कंप्लीट हुआ है। तो आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि गैरी कर्स्टन जब आके आज इस पहले मैच में अपनी इम्प्लीमेंटेशंस करवाएंगे? देखिए, मैं कुछ खास उम्मीदें नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी आके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप क्या समझ रहे हैं कि कोच आएगा, वो 1-2 मैचेस में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है उसके पास कि वो आके सब कुछ ठीक कर देगा। सही। ठीक है, वो अपनी थॉट्स लेकर आए हैं, अपनी जो उनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का वो लेकर आए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वो IPL में उन्होंने लीग क्रिकेट में बड़ी कोचिंग की हुई है, जी। और T20 का तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो IPL के साथ जो है वो बिल्कुल उनसे लेके। तो मेरा ख्याल है कुछ अच्छी वाइब ज़रूर हैं, अच्छा होगा टीम के लिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा अगर वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन भी लेते हैं। एक तो हमारा ये बड़ा मसला है कि कोई भी कोई आता है आउट ऑफ द बॉक्स, अगर वो सोचने की कोशिश करता है तो फिर उस पर क्रिटिसाइज होता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, चाहे वो मुल्की कोच हो चाहे वो गैर मुल्की कोच हो, उनको वक्त दें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये किस किस्म। वक्त तो हमने दिया नहीं अनफॉर्चुनेटली उनको, और वर्ल्ड कप भी सर पर है, इसलिए रोज़ हम आपको जनाब याद दहानी कराते हैं कि 2 जून से मेगा इवेंट शुरू हो रहा है। पाकिस्तान 6 जून को पहला मैच खेलेगा। कल एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया जिसके ऊपर बात करनी है इमरान, स्पेशली आपसे, जो कि पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया, आयरलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब ये इतना शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम यूजली जो है वो इस तरह छोटी टीमों से नहीं हारती हैं, बल्कि वो बड़ी टीमों को अपने मुल्क में हराते हैं। लेकिन इमरान, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक नई टीम पाकिस्तान के लिए सरप्राइज पैकेज होती है, आई होप सो कि ऐसा ना हो, बट यूनाइटेड स्टेट्स में चूँकि कॉरी एंडरसन शामिल हैं, इसी तरह इंडियन कुछ प्लेयर शामिल हैं, तो एक अच्छा बंच मुझे दिखाई दे रहा है। फिर आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा हो, एक बहुत मोटिवेशन होती है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। स्टुअर्ट लॉ को भी उन्होंने बतौर कोच जो है वो ज्वाइन करवाया है। तो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट, और बांग्लादेश क्रिकेट को तो बड़ा हिला दिया उन्होंने कल। बिल्कुल, देखें उनकी जो टीम में प्लेयर हैं USA की टीम में, वो ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रख रहे हैं और काफ़ी मतलब वो अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो पूरी 19 टीमें वर्ल्ड कप में जा रही हैं, उन्होंने कभी USA में क्रिकेट नहीं खेली है। ठीक है, सिवाय 1-2 के, शायद इंडिया ने 1-2 मैच खेले और वेस्ट इंडीज़ ने 1-2 मैच खेले जी। फ्लोरिडा वगैरह में, उसके अलावा किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है। लेकिन अगर USA की टीम की बात करें तो वो काफ़ी अरसे से USA में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ग्राउंड्स के डायमेंशन। इमरान, ये भी आप बता दें, आप और मैं ये भी बता देते हैं, कुछ नाम मुझे याद है, रमीज़ राजा जूनियर, समी असलम और बहुत सारे। तो ये जनाब चलें आपको वार्म अप मैचेस दिखाते हैं। कनाडा नेपाल से शुरू होकर आप देखें तो बहुत सारे वार्म अप मैचेस हैं, बट पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ऑप्टेड टू नॉट प्ले वार्म अप मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप। अब इसका जो एक मिक्स फीडबैक है। लोग समझते हैं कि अगर हमें बहुत हल्की टीम से खेलना था तो शायद देखें बांग्लादेश को इंडिया का मैच अगर मुझे नज़र आ रहा है। इमरान, अगर आपको वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मैच है इसमें, इसी तरह अफगानिस्तान का भी इंटर स्क्वाड से मैच है, तो बहुत ज़्यादा बड़े ओपोनेंट नहीं मिले टीमों को, लेकिन कंडीशंस की एक अहमियत तो रहेगी ना इमरान, जो कि आपने भी पॉइंट उठाया कि अभी तक ये ऐसा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जब बहुत सारी टीमें जाके खेली नहीं आज तक। बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, अपसेट हम कोई भी वर्ल्ड कप हो, अपसेट हम देखते हैं, 1 हो या 2 या 3 हो। ये असल क्रिकेट शुरू होगी सुपर 8 के बाद। बिल्कुल ठीक है। जो 20 टीम्स हैं उसमें तो ऑब्वियस है कि कौन कौन सी टीमें जो है वो पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान के ग्रुप से पाकिस्तान, इंडिया, फिर वहाँ से न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 8 टीमें सबको पता है कौन होंगी। लेकिन एटलीस्ट एक 2 अपसेट ज़रूर होंगे। लेकिन USA की टीम जो पहली मरतबा इस इवेंट में खेल रही है तो उनको, और चूंकि USA की टीम ने बांग्लादेश को हराया, वो हमारे ग्रुप में शामिल है, तो हमें थोड़ा सा होगा। लेकिन आखिर में क्विकली इमरान, वुमेन टीम भी हमारी वहाँ मौजूद है, बिल्कुल USA में। आखिर में हमारी वुमेन टीम भी कल वहाँ से वनडे मैचेस खेल रही है, कल से उसके बारे में बात करेंगे। बट एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रन चल रही है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के मैचेस जो आपने स्पेशली कवर किए कराची में, फिर हम शायद दाल में 3-0 इंग्लैंड से हार गए, कोई कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आया। यहाँ तो चले, हमें एक वो हेली नाम था उनका जो खातून क्रिकेटर्स थी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। सो वुमेन क्रिकेटर्स हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, और अब तो वनडे फॉर्मेट है जो हमारे लिए और मुश्किल है।
देखिए इंग्लैंड में जाके जीतना, अगर हम ये समझ रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वुमेन टीम जो है इंग्लैंड में जाके जीतेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हम होम ग्राउंड पर सीरीज आ रहे हैं वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। 2-3 मैचेस जो हम सही। इतने करीब जाके, इतनी जीत के करीब जाके हार गए, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस हेली मैथ्यूज, जिसका आपने बिल्कुल नाम लिया, बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर। बिल्कुल जो सीरीज थी हमें एब्सोल्युटली चलिए सीरीज के हवाले से बात करेंगे, और जैसे इमरान ने कहा कि जीत मुश्किल है उनके खिलाफ, लेकिन कंपटीशन हम चाहते हैं कि जरूर नजर आए। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बॉडी बिल्डिंग पे बात करेंगे। पहली मरतबा पाकिस्तान ने यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल्स हासिल किए हैं। वो दोनों बॉडी बिल्डर अरसलान और शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।